नमस्कार साथियों। यदि आपके राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सत्यापन पूरा हो चुका है तो पूरी तरह से निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके राज्य में अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई नहीं है, कुछ महीनों में होने वाली है या फिर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, यानी एसआईआर वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ है, तो यह जानकारी आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी आपके वहाँ एसआईआर हुआ हो या ना हुआ हो या हो रहा हो, तीनों ही लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब एक बार बीएलओ फिर से कई लोगों के घर पहुंच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका संबंध एनआरसी से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर की आड़ में सरकार गुपचुप तरीके से एनआरसी करवा रही हो ताकि लोगों को पता ना चले? किन लोगों को अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे, और यदि आपके पुराने दस्तावेज खो गए हैं तो इसका आपको क्या करना है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। जैसे कि एसआईआर के बाद बीएलओ दोबारा घर पर क्यों आ रहे हैं और क्यों हमसे आकर के दस्तावेज मांगेंगे। देखिए, एसआईआर के दौरान कई लोगों से दस्तावेज मांगे गए थे। आपको याद होगा, काफ़ी तरह के 11 तरह के दस्तावेज थे आपसे मांगे जा रहे थे। किसी को नोटिस मिल गया जो दस्तावेज नहीं दे पाया, किसी को सुनवाई के लिए बुलाया गया, कई लोगों के नाम में संशोधन किया गया, है ना, और कई लोगों का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल भी नहीं हो पाया, है ना। यानी एसआईआर 2026 की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें कई लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया। और अगर अभी तक आपने नाम चेक नहीं किया है तो एक बार चेक जरूर करिएगा। अब जिन लोगों का नाम छूट गया है या जिनकी जानकारी अधूरी रह गई है या जिनके रिकॉर्ड में किसी तरह की कोई त्रुटि थी, अब उनके घर पर बीएलओ दोबारा से जा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड को सही किया जा सके और उनका नाम एक बार फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। इसलिए यदि बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या एसआईआर के बाद एनआरसी भी आ सकता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एसआईआर के बाद एनआरसी लागू होगा या सरकार धीरे से एनआरसी भी करवा दे रही है। देखिए, पूरे देश में एनआरसी लागू करने की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है और सरकार इसे गुपचुप तरीके से नहीं करा सकती। हालांकि समय समय पर नेताओं के द्वारा एनआरसी को लेकर के बयान दिए गए हैं और असम में वर्ष 2019 में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम के अलावा पूरे देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर एनआरसी लागू हुई हो। हाँ, यदि भविष्य में केंद्र सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने का निर्णय लेती है तो उसके लिए उन्हें अलग से आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी होगी। बिना सूचना दिए या बिना किसी नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट एनआरसी नहीं करा सकती। जब तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक किसी भी वायरल वीडियो या अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। काफ़ी सारे लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि एनआरसी हो रही है या सरकार गुपचुप तरीके से एनआरसी करवा रही है, तो ये सब केवल और केवल भ्रम है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आखिर एनआरसी होता क्या है? देखिए, एनआरसी का जो पूरा नाम है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी इसका उद्देश्य भारत के वैध नागरिकों का रिकॉर्ड तैयार करना है। यदि भविष्य में एनआरसी लागू होता है तो सरकार नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकती है। एसआईआर और एनआरसी में क्या अंतर है? बहुत से लोग दोनों को एक ही समझ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एनआरसी के बारे में नहीं पता या एसआईआर के बारे में नहीं पता। उनसे कहा जा रहा है कि एनआरसी लागू हो सकता है तो वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर अभी तो होके उठा है, अब एनआरसी क्यों होगा। दोनों चीज़ों को सेम समझ रहे हैं जबकि दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। एसआईआर जो होता है वो एक तरह से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण है, यानी एक तरह से उसकी छटनी करनी है। वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण, मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाया जाना, डुप्लीकेट वोटर्स का नाम हटाना, गलत जानकारी देने वालों का नाम हटाना या जिनकी जानकारी गलत है उन्हें सुधारना, नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ना, ये होता है। और इसमें आपसे नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जाता। आप दस्तावेज दो या ना दो, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन एनआरसी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नागरिकता से जुड़े दस्तावेज सरकार आपसे मांगती है और इसमें आपको दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर आप दस्तावेज नहीं दिखा पाते हो तो आपको भारत की नागरिकता संकट में आपकी पड़ सकती है। और अगर भारत की नागरिकता चली गई तो फिर कई सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जिनका लाभ भी मिलना आपको बंद हो सकता है। तो लास्ट में मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, बीएलओ घर पर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान बीएलओ काफ़ी लोगों के घर गए जिनके घर पर ताला लटक रहा था। वो लोग शायद उस समय घर पर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से बीएलओज ने उनको शिफ्टिंग में डाल दिया। लेकिन अब एक बार ऐसे लोगों को फिर से मौका मिला है रीवेरिफिकेशन का। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपको नोटिस नहीं मिल पाया था तो आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन वोटर्स के पोर्टल से भी, और आपने जहां पर लास्ट टाइम वोट किया होगा वहां पर भी जाके आपको बीएलओ का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा।
वहाँ पर आप जाओगे तो आपको BLO से कांटेक्ट करना है। फॉर्म नंबर 6 या 8 जो भी आपको भरना है आप भर सकते हो। फॉर्म नंबर 6 होता है मतदाता सूची में नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए। 7 होता है नाम कटवाने के लिए। और 8 फॉर्म नंबर 8 का मतलब है कि आपने के मतदाता सूची में जो भी गड़बड़ी हुई है, यानी आपका हो सकता है नाम की स्पेलिंग गलत हो, पिता का नाम गलत हो, एड्रेस गलत हो, तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा करेक्शन के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 6 है नया नाम जुड़वाने के लिए। 7 है किसी का नाम हटवाने के लिए, अगर कोई घर में मृत व्यक्ति है तो उसका नाम आप हटवा सकते हो फॉर्म नंबर 7 उसके नाम से भर के। और 8 होता है करेक्शन के लिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। अगर कहीं पर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो जो भी जानकारी थी पूरा मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।